ये दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गुजराती फिल्म लालो के बारे में, क्योंकि लालो कृष्णा सदा साहित्य ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। काफी बड़ी बात है क्योंकि गुजराती सिनेमा की पहली फिल्म है जिसने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी के बाद अब गुजराती फिल्में भी 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई हैं। लालो फिल्म ने पहले हफ्ते में सिर्फ 33 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन पांचवें हफ्ते में इस फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। 50 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। फिल्म का बजट सिर्फ 50 लाख है, तो आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म ने अपने बजट से कितनी ज्यादा कमाई की है। लालो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी चल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर दे। जो भी है, लालो फिल्म ने गुजराती सिनेमा में अपना नाम फर्स्ट 100 करोड़ की लिस्ट में लिख दिया है। लालो कृष्णा सदा साहित्य फिल्म की काफी तारीफ हो रही है, तो देखते हैं इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। वैसे आप में से किस किस ने इस फिल्म को देखा है और आपको ये फिल्म कैसी लगी, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। धनुष की फिल्म तेरे इश्क में की बात करें तो कल 28 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ की ओपनिंग की है। अच्छी फिल्म है जिसमें धनुष और कृति सरन की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। बुक माई शो पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी दिख रही है, तो अब देखते हैं तेरे इश्क में फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन कितना होता है। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से, मुझे बस लड़ना है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 2 बंद हो गई है और अब ये फिल्म नहीं आएगी। 2024 में रिलीज हुई जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1, जिसे जाने माने डायरेक्टर कोटला शिवा ने डायरेक्ट किया था। देवरा को देखकर कोई भी बता सकता है कि उस फिल्म को जबरदस्ती बनाया गया था, क्योंकि देवरा पूरी तरह से बाहुबली और केजीएफ से इंस्पायर्ड लग रही थी। और यही कारण है कि 300 करोड़ के बजट में बनी देवरा पार्ट 1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 295 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 430 करोड़ का कलेक्शन किया था। बजट के हिसाब से फिल्म ने ज्यादा कमाई नहीं की थी, इसलिए कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद देवरा का दूसरा पार्ट नहीं आएगा, लेकिन जब जूनियर एनटीआर ने कई बार कहा तो लोगों को लगने लगा कि देवरा का दूसरा पार्ट जरूर आएगा। डायरेक्टर कोटला शिवा ने देवरा पार्ट 2 के ड्राफ्ट पर काम स्टार्ट कर दिया था और उन्हें इसका नया ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने जूनियर एनटीआर को नया ड्राफ्ट पेश किया तो जूनियर एनटीआर को पार्ट 2 की स्क्रिप्ट उतनी पसंद नहीं आई जितना कि उन्होंने उम्मीद किया था। जूनियर एनटीआर को लगा कि कहानी को जबरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है और वो देवरा का सीक्वल नहीं लग रहा है, तो स्क्रिप्ट में कमी की वजह से देवरा पार्ट 2 या तो बंद हो गई है या फिर अभी इस फिल्म को होल्ड कर दिया गया है। जूनियर एनटीआर को लेकर एक और खबर यह है कि जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर प्रशांत नील के ड्रैगन में अनिल कपूर को साइन किया गया है, जो इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, ड्रैगन फिल्म में जूनियर एनटीआर अनिल कपूर का सामना करेंगे। ड्रैगन पहले 2026 के फर्स्ट हाफ में आने वाली थी, लेकिन वीएफएक्स और शूटिंग में देरी की वजह से अब ये फिल्म 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी। पीकू और सरदार उधम जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर सुजीत सरकार एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव लीड रोल में होंगे। बताया जा रहा है कि एक फ्रेश कहानी होगी जो हमारे इतिहास और एक पुरानी कथा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सुजीत सरकार अपनी फिल्मों में सोशल इश्यूज को कॉमेडी और इमोशन के साथ काफी अच्छी तरह से पेश करते हैं, जैसा कि हमने विक्की डोनर और पीकू फिल्म में देखा हुआ है। तो अब देखना होगा कि उनकी ये नई माइथोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म कैसी होती है। अभी ये फिल्म अर्ली स्टेज में है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। जयेश भाई जोरदार के डायरेक्टर दिव्यांग ठाकर वेदांग रैना के साथ एक जॉम्बी कॉमेडी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे एप्लोज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस में बनाया जाएगा। आजकल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यूनिक कंटेंट काफी पॉपुलर हो रही है, तो इस लिस्ट में एक जॉम्बी फिल्म भी आ गई है जिसे दिव्यांग ठक्कर डायरेक्ट करेंगे। वैसे जॉम्बी फिल्मों की बात करें तो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 2 और जॉम्बी फिल्म की प्लानिंग चल रही है, जिसमें रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे। कार्तिक आर्यन की जॉम्बी फिल्म को विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 में स्टार्ट होगी। रणवीर सिंह की जॉम्बी फिल्म जय मेहता के साथ होगी, जिसमें एक पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म का टाइटल परले होगा, जिसकी शूटिंग रणवीर सिंह डॉन 3 के बाद स्टार्ट करेंगे। रणवीर सिंह ने धुरंधर की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, तो अब बहुत जल्द यानी कि जनवरी 2026 में डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। वेदांग रैना, कार्तिक आर्यन और रणवीर सिंह की जॉम्बी फिल्म के अलावा कुछ और जॉम्बी फिल्म की प्लानिंग चल रही है, तो देखते हैं उन जॉम्बी फिल्मों की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। जेलर 2 में बालाकृष्णा की जगह अब विजय सेतुपति को साइन किया गया है, जो जेलर 2 में एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। काफी पहले हमने आपको बताया था कि जेलर 2 के मेकर्स बालाकृष्णा से एक एक्शन कैमियो के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद खबर आई कि बालाकृष्णा ने बिजी शेड्यूल के कारण जेलर 2 के मेकर्स को मना कर दिया है। तो बालाकृष्णा के मना करने के बाद जेलर 2 में विजय सेतुपति को साइन किया गया है और विजय सेतुपति ने जेलर 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। विजय सेतुपति और रजनीकांत इससे पहले पेटा फिल्म में नजर आए थे, जिसमें विजय सेतुपति ने विलन का रोल किया था। तो अब जेलर 2 में विजय सेतुपति एक पुलिस ऑफिसर के रोल में कैमियो करते हुए नजर आएंगे। जेलर 2 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और जैसा कि कहा जा रहा है तो ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी।
वी संताराम की बायोपिक चित्रपति वी संताराम में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तमन्ना भाटिया को साइन किया गया है, जो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फीमेल लीड में नजर आएंगी। चित्रपति वी संताराम को अभिजीत देशपांडे डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि रस आवर के चौथे पार्ट का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। जैकी चैन और क्रिस टकर की पॉपुलर एक्शन कॉमेडी फ्रेंचाइज रस आवर को तो आप सबने देखा ही होगा। रस आवर का पहला पार्ट 1998 में, दूसरा पार्ट 2001 में और तीसरा पार्ट 2007 में रिलीज हुआ था और इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। तो अब रस आवर का चौथा पार्ट आ रहा है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर एक बार फिर से डिटेक्टिव के रोल में नजर आएंगे। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और खबरों की माने तो रस आवर के चौथे पार्ट की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। अच्छी फ्रेंचाइज है जिसके तीनों पार्ट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। एप्पल टीवी ने मोनार्च लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर्स की प्रीक्वल सीरीज का काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वेट रसल एक बार फिर से यंग ली सो के कैरेक्टर में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि सीरीज की कहानी कोल्ड वॉर के टाइम पर सेट होगी, जो मोनार्च के शुरुआती दिनों पर फोकस करेगी। इस प्रीक्वल सीरीज में कुछ खतरनाक टाइटन के साथ होलो अर्थ के कुछ ऐसे सीक्रेट भी पता चलेंगे जो अब तक मॉन्स्टरवर्स में नहीं दिखाए गए हैं। सीरीज पूरी तरह से कंफर्म हो गई है, तो इस सीरीज की शूटिंग मिड 2026 तक स्टार्ट होगी। मॉन्स्टरवर्स की बात करें तो मोनार्च लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 फरवरी 2026 में आएगा। गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मार्च 2027 में आएगा और अगर इस प्रीक्वल सीरीज की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होती है तो मॉन्स्टरवर्स की अगली सीरीज 2028 के शुरू में देखने को मिलेगी। काफी कुछ आने वाला है, लेकिन उससे पहले देखना होगा कि मोनार्च लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 कैसा होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर आ गया है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसके पहले पार्ट में 4 एपिसोड हैं, दूसरे पार्ट में 3 एपिसोड होंगे और आखिरी पार्ट में सिर्फ 1 एपिसोड होगा। पार्ट 1 के 4 एपिसोड को काफी पसंद किया गया है और अब लोग इसके बाकी एपिसोड का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाकी एपिसोड में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सीजन 5 का पार्ट 2 25 दिसंबर को और पार्ट 3 31 दिसंबर को आएगा। क्या आपने सीजन 5 के पार्ट 1 को देख लिया है या फिर आप बाकी एपिसोड का भी इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। विलियम, तुम मेरी मदद करोगे, बस एक आखिरी बार। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश हुई थी, जिसे करीब 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। एवरेज फिल्म थी, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आप भी कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी डब का इंतजार कर रहे थे तो आपको जानकर खुशी होगी कि कांतारा चैप्टर 1 का हिंदी डब आ गया है, जिसे आप अभी प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। तो अब आप कांतारा चैप्टर 1 को प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो कांतारा के मुकाबले कांतारा चैप्टर 1 आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।